हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक बच्चों। टाइम्स इंटरनेशनल स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 7 और 9th के लिए मोशन फिजिक्स पढ़ रहे थे। हमने ऑलरेडी पिछले 2-3 क्लासेस में बहुत सारे बेसिक डिटेल्स को कवर करा है। आई होप आपको वो सारी बातें समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास, पढ़ते हैं अगला लेक्चर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ मोशन। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको रिकेप करवाऊं, हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं हमने वो भी देखा। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और आज के क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं। मतलब मोशन को टाइम से रिलेट करके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी किताब खोल करके बैठिए और हेडिंग लगाइए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। तो वैसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, हम कहेंगे वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन equal time interval then it is known as uniform motion. It is known as uniform motion. For example, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं बच्चों इसको। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक नंबर लाइन है जिसमें मैं डिस्टेंस रख रहा हूँ और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ खड़ा है। अगले 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होकर के यहाँ आ जाता है, मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तब जब मैंने इसको वॉच करना शुरू करा, 1 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ है, तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट और चौथे सेकंड में। सब केस में जो टाइम इंटरवल है बच्चों वो है हमारा 1 सेकंड। और हर ही केस हमारा ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। कितना है? 5। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर सेकंड 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस तरह के को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म मोशन। आप इस एग्जांपल को राइट डाउन करो। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कैसे हम लोग देखेंगे कोई मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। ध्यान दीजिए, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज करिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन आना शुरू हुआ, चलना शुरू किया और 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंचा, मतलब उसने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर। अगले सेकंड में बच्चों 2 सेकंड में मैंने जब इसको देखा तो अगले सेकंड में यही सेम ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके अगले सेकंड में ये उसके अगले सेकंड में ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल है और कितना है वो 1 सेकंड। लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है वो पहले सेकंड में है 5 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में है 10 किलोमीटर और तीसरे सेकंड में किलोमीटर। यानी हम यहाँ कह सकते हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको हम लोग कहेंगे बच्चों
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हेडिंग लगाइए आपका दूसरा टॉपिक और डेफिनेशन लिखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। हेडिंग लगाओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन फॉर्म मोशन। क्या लिखेंगे बच्चों इसमें? लिखिए when an object when an object travel unequal distance in a equal time interval, it is known as non-uniform type of motion। चलिए अब आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछता हूँ। सबसे पहला बच्चों, जब आप मार्केट जाते हो, सपोज करो आपने साइकिल लिया और आप अपने साइकिल से मार्केट गए, मार्केट से सामान लेकर के वापस आए। तो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट एंड कम अगेन, इस टाइम में हमने जो मोशन परफॉर्म किया, क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो सर सोच के बताइए। हमारा मार्केट जाना, मार्केट से वापस आना, इस प्रक्रिया के दौरान हमने जो मोशन करा वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? सोचिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर यूनिफॉर्म है, कुछ बच्चे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। बात बताइए, जब हम घर से निकले तो उस समय रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो हमारी साइकिल थोड़ी धीरे थी। फिर जब हम लोग थोड़ी देर आगे बढ़े तो रोड खाली मिला और हमने साइकिल को थोड़ा तेज करा। फिर से आगे जब हम मार्केट के पास गए, अगेन भीड़ भाड़ वाला इलाका आया, साइकिल फिर से धीरे हो गई। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कभी हमारा स्पीड बढ़ जा रहा है, कभी हमारा स्पीड घट जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे जर्नी की, तो उसमें हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कभी तो हम 5 मिनट में बहुत दूर चले जाते हैं, कभी तो हम 5 मिनट में जाम के कारण बहुत नजदीक रह पाते हैं। तो हमारा स्पीड वैरी कर रहा है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स किसके हो गए? नॉन यूनिफॉर्म। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। फटाफट इसको नोट डाउन करिए और बढ़ते हैं फिर आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पीड। हेडिंग लगाओ व्हाट इज स्पीड, या फिर केवल स्पीड लिख करके नेक्स्ट हेडिंग करिए। आप नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमको पढ़ना है स्पीड। स्पीड के बारे में लिखो आप। स्पीड का डेफिनेशन पहले आप लिखिए कि किसको बोलेंगे बच्चों हम लोग स्पीड? तो स्पीड कहलाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इससे हम लोग फाइंड करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है। मतलब आप एक डेफिनेशन लिखिए स्पीड का। स्पीड इज of an object is known as the distance covered by the object per unit of time, per unit of time। यानी जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करने लगेंगे तो वो हमारा कहलाएगा स्पीड। अब इस सेम चीज को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, अगर हम इस चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होगा स्पीड का, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। सर इसका क्या मतलब हुआ? एक एग्जांपल से इसको देखते हैं बच्चों। ऐसा मान के चलो कि ये आपका घर है और अपने घर से आप जा रहे हो मार्केट, और घर से मार्केट जाने के दौरान जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया वो किया आपने 5 किलोमीटर का। कितना का? 5 किलोमीटर का। और इस दौरान जो आपको समय लगा वो लगा बच्चों, इस दौरान जो आपको समय लगा वो लगा 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे मैथ्स के फॉर्म में दिखाओ कि आपका स्पीड क्या है, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया स्पीड का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड टेकन टाइम। इट मींस स्पीड विल बी द डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताइए डिस्टेंस हमने कितना लिया? तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके घर से बाजार तक का, और इसको कवर करने के लिए आपने टाइम कितना लिया? 1 आवर का, यानी 1 आवर। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि आपका जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। क्या है आपका स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर। इसके यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एस आई यूनिट, पढ़ना है एस आई यूनिट। स्पीड के बाद आप जो इसमें दूसरा बात लिखोगे वो लिखोगे यूनिट। बताइए यूनिट क्या होता है स्पीड का? ध्यान से देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस के लिए हम लोग कौन सा बच्चों? डिस्टेंस के लिए हमारा यूनिट होता है मीटर, और टाइम के लिए कौन सा यूज होता है? सेकेंड। तो यानी हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड, या फिर किसी किसी बुक में इसी को लिखा हुआ मिलता है मीटर सेकेंड और पावर -1। गॉट इट? इतना बात समझ में आया? तो स्पीड को लेकर के हम लोग इतनी सारी बातें याद रखेंगे। इसमें एक और बात आप और ऐड कर लीजिए स्पीड को लेकर के, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? मैंने आपको कल भी बताया था। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब, इसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने का जरूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड ही इसमें एनफ है डिफाइन। आपको नहीं बताना है 5 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप बस ये बताओ कि आपने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, दैट इज एनफ फॉर योर स्पीड। और ये बात समझ में, स्पीड को बताते समय आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होता है, जबकि जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो उस केस में हमको ये चीज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। बच्चों स्पीड जब हम पढ़ते हैं तो उस केस में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, और ये बात समझ में। लेकिन जनरल डे टू डे लाइफ में स्पॉन्टेनियस स्पीड का कोई यूज है, हमको एवरेज स्पीड पढ़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप इसी को आगे बढ़ाते हुए, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा थोड़ा सा उसको देखते हैं। आपने इससे पहले क्लास 7 में पढ़ा था एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बताइए थोड़ा सा। एवरेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके क्लास में टोटल 5 बच्चे हैं और उन पांचों बच्चों में जो एज ग्रुप है वो किन्हीं का 10 है, किन्हीं का 12 है, किन्हीं का 15 है, किन्हीं का 20 है, 1 2 3 4, और किन्हीं का 10 है, और आपको इसमें निकालना है एक एवरेज। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इन सारे बच्चों के एज को ऐड कर देते हो और फिर उसको इनके नंबर से डिवाइड कर देते हो, है कि नहीं? कुछ वैसा ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो हम कुछ इस तरीके का ही काम करेंगे। जैसे मान के चलो हमने अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करा और हम अपना 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, मान लो 5 घंटे। फिर हमने वहां पर कुछ एक ब्रेक लिया, हम वहां रुके थोड़ी देर के लिए, और फिर हम वहां से आगे बढ़े और फिर 30 किलोमीटर का जर्नी जो हमने कवर किया उसके बाद वाला, वो हमने कवर किया 10 आवर में। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन।
Okay, and now you have to tell me the average speed of that object from the point of initial that is I to point of final that is F. इस initial point से final point तक के लिए आपको एक average speed निकाल करके मुझे बताना है, ठीक है? तो मिटा देते हैं। चलो, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ इस जर्नी का दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये। अगर मैं इंडिविजुअली इस पार्ट का स्पीड निकालूं तो फिर आप कहोगे सर टोटल टाइम टेकन, सॉरी टोटल डिस्टेंस, अगर मैं इसको स्पीड 1 बोलूं तो मैं यहाँ का स्पीड निकालूंगा, या फिर इसको पॉइंट का नाम देते हैं, यहाँ ए यहाँ बी। मैं अगर स्पीड फाइंड करूं ए से बी तक के लिए तो मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस कवर between A to B that is 20 kilometer upon total time taken that is 5 hour, it means the speed will be 20 kilometer। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 4 जा 20, आप कहोगे कि 4 किलोमीटर पर आवर का सर आपका स्पीड रहा A से B तक। नाउ व्हाट अबाउट B to C? When you come to see at B to C, in this case your distance covered is 30 kilometer and the time taken by you is 10 hour. It means by solving these two you will get the speed of 3 kilometer per hour, and this will be your speed for second journey. It means speed for B to C. But what about the average speed? But what about the average speed? If we have to find out the average speed, then just do the same thing what we are doing, what we was doing in mathematics. That is the total distance. It means 20 plus 30 upon the total time. It means 5 hour plus 10 hour, and you will get the average speed. एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जितना भी है, मान लीजिए D1 D2 D, जो भी डिस्टेंसेस हमको दिए हुए रहेंगे सबको हम लोग सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सारे टाइम से उसको डिवाइड कर लेंगे, T1 T2 T3। अब इस सेम प्रॉब्लम को आप इस फॉर्मूला के हेल्प से आप सॉल्व तो कैसे करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, पहली बार हम गए 20 किलोमीटर, दूसरी बार हम गए 30 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई पहली बार हमको लगा 5 घंटे का टाइम और दूसरी बार लगा 10 घंटे का टाइम। दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, यानी 50 किलोमीटर अपॉन 15 आवर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद 2 3 आप इसको सॉल्व कर लोगे, यानी 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। क्या हो गया? ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। तो बच्चों हमें न्यूमेरिकल्स बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है, किसको हम लोग स्पीड बोलेंगे, किसको स्पॉन्टेनियस स्पीड बोलेंगे। अगर बुक में केवल स्पीड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो स्पॉन्टेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, है? लेकिन अगर एवरेज स्पीड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी स्पीड की बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? एक बात आप कभी कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने तुमको कहा कि मैं अपने घर से यहाँ आने के लिए मैंने बाइक लिया और मैं यहाँ आया, तो आते समय मेरा जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पॉइंट पे मेरा स्पीड 40 रहा होगा। और ये बात समझ में, जैसे मान लो कि ये हमारा घर है और यहाँ हमारा स्कूल है, और हम लोगों को अपने घर से स्कूल तक आना है, जिसके लिए हम ये रास्ता लेते हैं ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो मेरा स्पीड है, यानी मैं कह लूँ एवरेज स्पीड तो ज्यादा सही होगा, जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंस्टेंट पे जब आप मुझे चेक करोगे तो आपको आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इस जर्नी के दौरान कोई रास्ता ऐसा होगा बिल्कुल ही अच्छा होगा, जो ट्रैफिक फ्री होगा, तो हो सकता है कि वहां मेरा स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। कुछ हिस्सा रास्ते का ऐसा भी होगा जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला होगा, तो उस केस में मेरा स्पीड बहुत कम हो जाए, मान लो वहां 10 किलोमीटर पर आवर भी हो जाए। लेकिन जब हम ओवरऑल टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तब आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। यही है हमारा क्या? स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।